सो गाइज फाइनली ये हमारे राहुल भाई हैं इनकी शादी हो गई है फाइनली, बहुत खुश लग रहे हैं। तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, हम उनके घर से निकल रहे हैं। ये काशिफ भाई हैं, ये हमारा एक्सपर्ट एज यूजुअल रवि राजा। ये भाई भी है जो कमेंट्री कर रहे हैं। आ रहा हूँ मैं। सो गाइज नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पटना एयरपोर्ट। एज मेरी फ्लाइट है, कल मुझे ऑफिस अटेंड करना है। काशिफ भाई आराम से हो, ठीक है? अच्छा रहे। बाय बाय करते हुए हम इनको कुल एकदम हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं। फिर मिलेंगे, देखो इन्फॉर्म करते रहूँगा मैं, ठीक है? 7 तारीख को मोस्ट प्रॉब्लम मैं आ जाऊँगा तुम्हारे घर। नहीं, मेरे को कंफर्म करना है कि क्या प्लान है। पहुंच के आराम से कल कॉल करनी। ठीक है, ओके। चलो बाय, टेक केयर। हितेश भाई। हाँ जी सर। So now we are heading towards Patna airport and we will keep you posted once we touch the highway. We will come back. Stay tuned. Bye. Guys, we are back and जैसे कि हम देखें हम जाम में फंसे पड़े हैं। सिंगल लेन, ये कोई नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे है। एंड अभी हम महाराजगंज में हैं और हमें पटना एयरपोर्ट जाना है। 49 किलोमीटर है यहाँ पे और बता रहा 1 आवर 40 मिनट्स। बताइए, मतलब जस्ट 40 किलोमीटर है और हमें 1 घंटा 40 मिनट ये बता रहा है। आप सोच सकते हैं गूगल मतलब कितना ट्रैफिक अभी आगे ट्रैफिक की। सो अभी हम मतलब अभी रास्ते में भी क्या आएगा? कोलवर पुल आएगा जो कि सिंगल लेन पुल है। वन साइड ट्रैफिक छूटता है उस पर एट अ टाइम, या तो इधर से या उधर से। और हमारी किस्मत देख के लग रहा है कि जब हम पहुंचेंगे तो उधर से ट्रैफिक आ रहा होगा। बताइए, तो अपन सफिशिएंट टाइम लेके चले हैं। स्वच्छ भारत अभियान का एक पोस्टर दिखाना चाहिए। हाँ, ये स्वच्छ हो रहा है पूरा। बीजेपी की यहाँ पे सरकार है और स्वच्छ भारत चल रहा है यहाँ पे जी। कोई मतलब नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। स्वच्छता है, मतलब बीजेपी के राज्य में स्वच्छता है, सिटी एकदम स्वच्छ है। बिहार में ट्रकों की एंट्री है, चाहे दिन हो, सुबह हो, रात हो, कोई नो एंट्री नहीं होती है। स्टेट हो, सिटी हो, हर टाइम एनी टाइम फुल टाइम एंट्री। यहीं पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल काफ़ी अच्छा है, बहुत वेल प्लान्ड सिटी है। देख रहे हैं आप। कोलवर ब्रिज पे पहुंचने वाले हैं। कोलवर ब्रिज पे हम पहुंचने वाले हैं। मोस्ट कंजेस्टेड एंड वो वाला ब्रिज है जहाँ पे बंदों के घंटों बर्बाद होता है। देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं कि पीपल आर ऑलवेज इन नगर पंचायत कोलवर। बिहटा इज 10 kilometers, मनेर इज 18 and Patna is 40 kilometers from here, and luckily our traffic is open. Oh wow, that's so nice to see. And आप देख सकते हैं जैसे गंगा रिवर। Yeah.
चौड़ा है। और कि ये कहते गर्मी मतलब जब रेनी सीजन यमुना तो आपको पता ही है, अगर आप लोग दिल्ली में रहे तो कितनी जल्दी क्रॉस हो कितनी जाता है, जल्दी cross हो जाती लेकिन है। ये देखिए कि इसका रिवर बेड कितना चौड़ा है। और ये तक की पूरा ओवर हो जाता है, मतलब जब रेनी सीजन यहाँ रेनी तक आपको जुलाई सारा अगस्त में पूरा फुल रहता है, पूरा फुल रहता है। भर के जाता है। देख सकते हैं मतलब कि स्पीड गाड़ी की क्या है, अभी तक मतलब पुल पे ही चले जा रहे हैं। चले जा रहे हैं, चले जिस जा रहे हैं। time- इसके बाद हमें पटना पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पुल के बाद, Over मतलब खुला है। हार्डली 30-40 मिनट्स में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सो द मेन कंजेस्टेड पार्ट वाज दिस। इसका मैं थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस थे, थोड़ा क्यूरियस थे कि क्या कंडीशन पुल रहेगी। क्रॉस करना है हमें। और आप देख सम सकते सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस वर्क आई बिलीव इज गोइंग ऑन। लोकल पीपल ये ऊपर का चदरा बदल रहे हैं, बदल रहे ऊपर हैं देख शायद। ये जी 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 बुलेट लेके और घुस रही बुलेट है। लेके घुसे हुए लोग, डर भी नहीं लगता कि क्योंकि जब मैं भी बाइक चलाता हूँ मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं होता है, तो मैं बाइक वालों को ब्लेम नहीं कर सकता कि वो इतनी छोटी सी चीज़ लेकर के इतने लंबे क्यू में क्यों लगे रहे। So the bridge is now about to end. देख सकते हैं यहाँ पर एक यशवंतपुर की ट्रेन खड़ी हुई है। Hello guys, we are right now crossing दानापुर यार्ड, रेलवे यार्ड एक्चुअली। तो अभी पाटलिपुत्रा यशवंतपुर, पाटलिपुत्रा पटना का पुराना नाम था। ओके, तो अभी पटना भी का वहाँ नाम पे है। एक, हाँ, तो देख सकते हैं कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुर था। पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा सम्राट अशोक के टाइम का ये। तो यहाँ पे काफ़ी ट्रेनें शंट की जाती हैं। हालांकि आपको पता है कि पटना स्टेशन को एक्सपैंड करना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है जो हाईली ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि थोड़ी ट्रेनें उन्होंने शिफ्ट कर दी आगे 4 किलोमीटर राजेंद्र नगर में, थोड़ी ट्रेनें शिफ्ट कर दी पीछे दानापुर से खुलने के लिए। तो दिस वे दे हैव रिमूव्ड द कंजेशन ऑफ पटना स्टेशन। ओके, तो मतलब ट्रेन स्टॉक, हाँ, जैसे अब हम लोग का हुआ था कि एक बार नई दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ मच गया था और काफ़ी लोग मर गए थे। हार्डली 4 साल पहले की बात है। नई दिल्ली में? हाँ, छठ के टाइम पे। तो गवर्नमेंट वही रिजोल्यूशन लेती है कि उसके बाद की एक ही जगह सारी ट्रेन खोलने से अच्छा है कि आनंद विहार कर दो, पुरानी दिल्ली कर दो, रोहिला कर दो, सराय रोहिला कर दो, नई दिल्ली कर दो। तो इससे एक स्टेशन पे लोड कम पड़ता है। तो ये दानापुर का रेलवे पटना पे क्या कहते थे यार,
कैबिन, कैबिन। पश्चिम कैबिन, वेस्ट कैबिन तो मतलब of कि the station. बिहार पटना स्टेशन पे जहाँ लोड ना पड़े इस चक्कर में हाँ, यहाँ पे यहाँ पे उठाते हैं। से ट्रेनें खुलती हैं। सो भी हम पटना में एंटर कर चुके हैं। एंटर कर चुके हैं। वी आर राइट नाउ क्रॉसिंग दानापुर। दानापुर हम क्रॉस कर रहे हैं पटना, तो हेडिंग टुवर्ड्स पटना एयरपोर्ट। यस, एंड द एयरपोर्ट इज 9 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। यहाँ से मैं इनका साथ यहाँ पे छोड़ दूंगा। और He'll ये fly off from here to Delhi and From will reach in Delhi. 2 hours, जो हम 2 दिन में पहुँचे। 2 दिन में पहुँचे। बस 2 घंटे में पहुँच जाएगा। पहुँच जाऊंगा मैं। बट मज़ा 2 दिन में आया। 2 दिन में ही आता है, 2 घंटे में नहीं आता। नहीं आता है। क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे मूवमेंट्स आपको प्लेन में बैठे पहुँच के कुछ पता आप नहीं एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। सो ये है आपका दानापुर स्टेशन। दानापुर स्टेशन ये रहा। आफ्टर दैट यहाँ से मेरा फ्रेंड अपने गांव चला जाएगा। इनका गांव बेगूसराय है। बेगूसराय है। तो वहाँ से आपको पटना एयरपोर्ट से बेगूसराय में कितना टाइम लग जाएगा? 130 किलोमीटर है, तो 2 घंटे। 2 घंटे में। पटना सिटी। तो यहाँ पे जिस तो आपको देने आए हैं पटना सिटी का रोड्स का देख सकते हैं आप। पटना सिटी में हम हेडिंग टुवर्ड्स पटना एयरपोर्ट। टोटली हमारे पास लाइक 8 to 9 किलोमीटर्स बचा हुआ है लेफ्ट फॉर दी पटना एयरपोर्ट। तो हमारे एक्सपर्ट्स को क्या फील हो रहा है पटना सिटी में गाड़ी चलाते हुए? यहाँ तो 3 साल मैंने बिताया है यार। अच्छा, तो आपको कुछ 8th, 9th and 10th। आपने यहीं पे की है? Yes, 10th certifications। तो कुछ ऐसे हुआ है ज्ञान निकेतन में, ओके, गोला रोड। ज्ञान निकेतन गोला रोड इनका Yes, स्कूल तो था। स्कूल था मेरा वहाँ पे। सो गाइस लाइक अभी हमने जस्ट लेफ्ट लिया है, राइट लिया है और ये पूरा व्यू वे है एयरपोर्ट तक का। देख सकते हैं इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन। So we are running inside the Patna airport. सो गाइस ये देख सकते हैं आप, इट्स अ एयरपोर्ट। सो नाइस स्मॉल एयरपोर्ट है बट इनफ है for the people. Okay guys, so we have reached Patna airport. Behind us is the Patna airport. क्या देख रहे हैं? हाँ, some selfie as well. ये अपन ने टेढ़ी लगा दी है गाड़ी। बोलो गाड़ी टेढ़ी लगाई। पकड़ पकड़।
चल रही है रिकॉर्डिंग? चल रही है, मैं सीधी कर लेता हूँ। एक मिनट, गाड़ी थोड़ी बहुत हमारी टेढ़ी लगी है। तो सीधी कर दी। यस, चल अब तू जा, आई शूट यू। तो नहीं शूट एज इन कैमरे से। ऐसे भाई, ऐसे कैसे ला दे तू? कानून के हाथ दे, कानून के हाथ। यस, चल चेक इन कर। गाइस, ठीक है, नाउ आई एम लीविंग। नाउ ही इज लिविंग। मेरा फ्रेंड ये उठाया अपना पैकेज। दोस्त आया था, कब दिल्ली पहुंच के आई विल मैसेज यू। यस ब्रो, लव यू, जाने बाय, वाला। टेक केयर, बाय। हैप्पी फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट है बंदे की। Okay guys, so now we are about to leave the Patna city. Sorry for the camera disturbance actually. ये tripod पे रखा हुआ है मैंने and I'm struggling to adjust the camera angle. So we are actually heading towards Fatwa Bakhtiarpur highway. So this is actually the toll road or the 4-lane which will take us to till Mokama, and from Mokama we will leave this particular highway and then we will cross the Ganges river, the Ganga river once again, and we'll head towards Begusarai. तो अब थोड़ा सा सिटी से बाहर आए हैं तो ट्रैफिक धीरे धीरे कम होता जाएगा and might be after climbing up the toll road, although this is that toll road 4-lane, but actual toll road hasn't started yet. 10 मिनट और लगेगा। 10 मिनट में 10 से 15 मिनट में आई थिंक वी विल बी आउट ऑफ द टाउन, और उसके बाद फिर अपन टोल रोड पे होंगे। And as per the GPS, in 300 meters we are merging onto the national highway 31. Yes. चलिए देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। एक्चुअली यार यहाँ पे एक तो ये दिक्कत है कि भाई कट्स बहुत हैं हाईवे पे, जनता कहीं से भी कहीं घुस जाती है और they really don't care about the at whatever speed your vehicle is coming from the opposite direction. If थोड़ा सा भी जगह होता है they get distracted. हॉकिंग का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। So it has already become dark, or right now I'm crossing Bad
BARH टाउन। तो ये यहाँ पे फेमस है, एक मिठाई होती है, फॉरगॉटन द नेम, और NTPC पावर प्लांट है, बाढ़ NTPC पावर प्लांट, यू कैन सर्च इट इन द गूगल। तो यार दिस इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली। हाईवे बीच शहर से होकर के जा रहा है और सब कुछ हाईवे पे ही है, सब कुछ हाईवे पे ही है। जूस की शॉप से लेके ठेला, रेड़ी, पटरी, सब कुछ। तो आई एम क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर सिटी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 kmph। और गूगल के हिसाब से एज आई कैन सी इन द GPS, और 1 किलोमीटर का स्ट्रेच बचा है ऐसा, देन आई विल बी ओवर विथ बाढ़ सिटी। तो बेगूसराय इज स्टिल 57 किलोमीटर्स टू गो एज पर GPS। बेगूसराय और 57 किलोमीटर है, and as per GPS it gonna take 1 hour 40 minutes, which I think it will take, क्योंकि जैसा ट्रैफिक है भाई साहब और जैसा कंजेशन है इस स्ट्रेच में, नॉट ओनली इन दिस स्ट्रेच, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आज जब मैं निकला था अपने फ्रेंड राहुल के घर के यहाँ से, दैट वाज पीरो, तो पीरो से ही ऐसा कंजेशन शुरू हुआ है, दिस सिंगल लेन हाईवे, नो ओवरटेकिंग। कोई अगर आपके आगे ठेला या ट्रैक्टर भी चल रहा है तो यू हैव टू क्रॉल ऑन दैट स्पीड। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है पास मिलना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है पास मिलना, अनटिल अनलेस आपके दोनों तरफ ये कस्बे ना हो। हार्डली 2 सेकंड के लिए भी मुझे अपोजिट साइड का स्ट्रेच जो है वो खाली नहीं दिखा है कि आई कुड ओवरटेक, बट लेट्स सी now here I'm taking right as per the GPS. I don't have to go straight, I have to take right, so I've taken right from here, and I believe after seeing the Google map तो ये काफ़ी ब्लू दिख रहा है। तो let's see if I could make over some lost time in this particular stretch, although I don't think so, because यहाँ पे एक बहुत पुरानी परंपरा है कि आप जब भी रात में चल रहे हैं तो आपको हाई बीम यूज़ करना है, वरना पता नहीं कौन से देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे। तो दे यूजुअली प्रेफर कि हाई बीम हो उसके साथ, और सर पे 3-4 लाइट लगा करके, सो दैट कि सामने वाला गोज ब्लाइंड। ये जैसे ये भाई साहब गए, तो ये ट्रेडिशन है इधर का, यू हैव टू कोप with it. Okay guys, so I'm back again. You can see the queue in front of me. So this is basically the Rajendra Nagar pull or bridge that we are going to climb now. इस ब्रिज के बारे में मैंने आपको बताया था, सराउंडिंग्स का तो मैं when I'll be returning तो दे पाऊंगा, बट जाने का ये है कि ये ब्रिज काफ़ी पुराना है और
और मतलब मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ इसको जब भी आया हूँ। और इसकी खासियत ये है कि इसमें ट्रेन जो है वो नीचे से जाती है। अगर आप कभी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से आए होंगे तो आपको पता होगा कि ओटा नाम की एक जगह है, फ्रॉम ओटा ये मेन कोलकाता लाइन से डिफ्लेक्ट हो जाती है ट्रेन। इट गेट्स ऑन टू दिस पर्टिकुलर लूप लाइन और ये फिर हथीदा जंक्शन के ऊपर से, जो कि एक स्टेशन भी है हथीदा जंक्शन अपर, वहाँ से होते हुए इट गेट्स थ्रू सिमरिया एंड देन रीच्ड बरौनी स्टेशन। तो और फिर बरौनी से फिर जो आसाम वाली लाइन है which goes till डिब्रूगढ़, तो वहाँ से वो रूट पकड़ लेती है वो ट्रेन, डिब्रूगढ़ राजधानी, सिलीगुड़ी एज वेल। तो ये थोड़ा सा कंजेशन है यहाँ पे,